ठंड बढ़ रही है और राजनीतिक पार्टी की गर्मी बढ़ रही है। वह जोश और उमंग में तैयारी हो रही है 2024 की नई चुनाव पारी खेलने के लिए। सभी पार्टी, सभी कार्यकर्ता उस मोड में आ चुके हैं कि 2024 हमें कैसे भी करके इस बार अपनी पार्टी के विधायक, अपनी पार्टी के सांसद हमें खड़ा होना है। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। आज हमारे साथ झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, भारतीय राष्ट्रीय इंटक के यूनियन के महासचिव, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वह ग्राउंड से आस्ते आस्ते सीख के ऊपर जाने वाले विजय खान जी हैं, जिनकी राजनीति की शुरुआत सिद्धगोड़ा से स्टार्ट हुई और आज झारखंड प्रदेश में उनका स्थान है। बड़े बड़े यूनियन में उनको बुलाया जाता है और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस पूर्वी सिंहभूम में उनका भी योगदान बहुत है। जिस समय यह पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष थे, एक एक बूथ का इनको पूरी तरह नॉलेज है। लेकिन अभी एग्ज़ाम का टाइम है, वह एग्ज़ाम जिसमें सेकेंड डिवीज़न नहीं होता है, सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न, यानी जो जीतेगा वही ताज पहनेगा। तो आज हमारे साथ हैं विजय खान जी, उनसे बात करते हैं कि ठंड तो है और आप पूरा तैयारी में भी है ठंड की, लेकिन हम उस ठंड को आगे जो आने वाली जो समय है 2024 की चुनाव की डंका जो बजने वाला, उसकी आपकी पार्टी इस पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम को लाहन क्षेत्र में क्या क्या तैयारी की है? देखिए, अभी तो पार्टी ने मुझे पश्चिमी सिंहभूम का प्रभारी बनाया है और परसों ही हम लोग वहाँ पर अविनाश पांडे जी, राजेश ठाकुर जी, गीता कोड़ा जी, आदरणीय मधु कोड़ा जी और सारे हम लोग पार्टी के और वरिष्ठ नेतागण हम लोग वहाँ बैठ करके लोकसभा का मंथन किया है। और मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूँ कि फिर से हम लोग चाईबासा सीट को, जो पश्चिम सिंहभूम का संसदीय सीट है, उसको 100% जीतेंगे और गीता कोड़ा के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोग से 300% हम लोग वहाँ पर लोकसभा जीतेंगे। बहुत अधिक बीजेपी भी उस क्षेत्र में ध्यान दे रही है, क्योंकि इस बार 2019 का चुनाव में बीजेपी का कोई भी सीट नहीं आया था और वह कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ। सोए सिंह जो उनके आपके अच्छे लीडर थे, वह अब जी नहीं है, लेकिन उनका भी गढ़ था। इधर आपको पूरा नौमुंडी, जामाडुबा, जो पूरी तरह उड़ीसा बॉर्डर है, वो कभी तक कांग्रेस का रिजल्ट वहाँ होता था। तो आज क्या कांग्रेस वहाँ पर फिर अपने पुराने दिन में आएगी? नहीं, कांग्रेस अभी वहाँ पर है। वो धरती जो है आदरणीय स्वर्गीय बागुन सुमरई जी, विजय सिंह सोई जी, जो हमारे पूर्वज नेता थे, जिनके साथ हम लोगों ने काम किया है, और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी कड़ी में श्रीमती गीता कोड़ा जी ने कांग्रेस पार्टी संसद का क्षेत्र, वो पूरा क्षेत्र और पूरा वोटर्स हमारे, इनफैक्ट वहाँ नहीं, कोल्हान में, आज कोल्हान में बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है, मात्र एक सांसद है विद्युत महतो जी, जो जमशेदपुर क्षेत्र से हमारे सांसद हैं। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस मिलकर के चुनाव यहां लड़ेगी तो 300% इस बार जो सीट है वो हम लोग जमशेदपुर का सीट को भी हम लोग 100% जीतेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत खुश है कि जिस प्रकार छत्तीसगढ़, आपका राजस्थान, एमपी, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार कांग्रेस सरकार को जो नुकसान हुआ, कांग्रेस पार्टी को जो नुकसान हुआ, वह उसका आंधी यहाँ पर भी आएगा। उसके लिए आप लोग क्या क्या तैयारी किए हुए? देखिए, राजनीतिक भाजपा के लोगों का उत्साह वर्धन जो है स्वाभाविक है, लेकिन इतिहास को भी देखना चाहिए। आप देखिए 2004 में हम लोगों ने, 2003 में हम लोगों ने 5 स्टेट को हारा था और उसके बाद 2004 में हम लोग चुनाव लोकसभा लड़े और भारी बहुमतों से गठबंधन की सरकार जीती और 10 साल हम लोगों ने मनमोहन सिंह जी को देश का प्रधानमंत्री के रूप में देखा। फिर मैंडेट चेंज हुआ पिछले 10 वर्षों से, 9.5 वर्षों से, और अब तो 10 वर्ष होने जा रहे हैं, बीजेपी की सरकार है। इसलिए ये सोचना कि हम 4 राज्य में जीत गए, 3 राज्य में जीत गए तो हम फिर लोकसभा जीत जाएंगे, ये किसी का, देश की जनता किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है।
और मोदी मैजिक जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, मोदी मैजिक ऐसा कुछ नहीं। तो फिर अगर मोदी मैजिक होता तो तेलंगाना में क्या हो गया मोदी मैजिक का, झारखंड में क्या हो गया मोदी मैजिक का, बहुत सारे राज्य में जीत हार होती है, स्वाभाविक है। लेकिन हमको लगता है कि अगर जो इंडिया गठबंधन बनी है, हम लोग सभी अगर पेशेंस रखें, कुछ कमियां भी हैं हम लोग की, उस कमियों को अगर हम दूर करेंगे तो 100% जीतेंगे। और जहां तक हमको इस लोकसभा में, अगर हम लोग सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के जो हमारी गठबंधन है, वो हम लोग सब मिल के देख लेंगे। आप वोट परसेंटेज को देख लीजिए आज भी, कि आज की स्थिति में भी हम लोग बीजेपी से 20 हैं, 19 नहीं है वोट परसेंटेज में। अगर ये जो 4 राज्य की चुनाव हुई है, अगर हम लोग मिल के लड़ते तो क्या प्रतिक्रिया होता। 20 सीटों पर हम लोगों ने मध्य प्रदेश में करीब 5,000 वोट से कम पे हम लोग हारे हैं। करीब करीब राजस्थान में 30 सीटों पर हम लोग 5,000 कम से वोट में 200-250-70 वोट से भी हार जीत हुई है। इसलिए हम लोग मिल के नहीं लड़े हैं, ये हम लोग की कमी थी। और हम लोग बड़े भाई होने के नाते कांग्रेस पार्टी बड़ा भाई का निभाते हुए हमको लग रहा है कि हमारे पार्टी नेतृत्व कुछ ना कुछ इस विधानसभा की हार से हम लोग सबक लेंगे। और निश्चित तौर पर मैं विश्वास करता हूं कि पार्टी नेतृत्व बड़ा दिल दिखा करके और हम सबको लेके इंडिया गठबंधन के अंतर्गत हम लोग काम करेंगे और चुनाव जीतेंगे। आपका बचपना इस क्षेत्र में बीता हुआ है, पूर्वी सिंहभूम। आपने यहाँ से राजनीतिक शुरुआत किया और उसके बाद यूनियन से आज आपके प्रदेश स्तर में आप नेता बने। तो पूर्वी सिंहभूम से आपका नाता है, और पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम लोकसभा का एक सीट भी निर्धारित करता है कौन जीतने वाला। तो आने वाला लोकसभा, पहले लोकसभा का चुनाव होगा, तो आने वाला लोकसभा क्या कांग्रेस पार्टी लोकसभा का कोई कैंडिडेट देगी यहाँ पर? देखिए, पहले तो प्रश्न ये उठता है कि गठबंधन में ये सीट किसको जा रहा है। हम लोग को पहले ये सुनिश्चित करना है पार्टी हाईकमान को कि ये सीट हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहमति से ले, चूँकि ये सीट स्वाभाविक रूप से हमको लगता है कि हम लोग जीतेंगे, कांग्रेस जीतेगी। चूँकि पिछले बार जेएमएम यहाँ से लूज कर गई थी हम लोग का गठबंधन में ही, तो इस बार हम लोग को मिलेगा तो हम लोग जीतेंगे, तैयारी है। दूसरी बात, मेरी व्यक्तिगत जहाँ तक बात है, तो मैं 37 वर्षों से कांग्रेस पार्टी की राजनीति किया हूँ, 37 ईयर्स। 16 साल की उम्र में 1986 में हम इसी प्रखंड, सिद्धगुड़ा प्रखंड में NSUI के प्रखंड अध्यक्ष से अपनी राजनीतिक लाइफ का स्टार्ट किया। और आज पार्टी ने मुझे प्रदेश का महासचिव बनाया है, जो हमारे ऐसे कार्यकर्ता के लिए बड़ी पद होती है। हमने 9 वर्ष इस पार्टी के लिए काम किया, 9 वर्ष जिला अध्यक्ष के रूप में पूरा मैंने एज ए कैप्टन इस जिला का काम किया है। और मेरे कार्यकाल में ही हम लोगों ने बोलते हैं ना, भाजपा मुक्त इस जिले को कर दिया। एक भी भाजपा का लोग यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाए, ये मेरे ही कार्यकाल में वो तो एंटी फैक्टर था रघुवर दास जी का, उसमें आपका काम नहीं था, तो एंटी फैक्टर था। सरजू राय जी उसी लिए विधायक बन गए। तो यहाँ अभी सवाल, फिर विद्युत महतो कैसे जीत गए? अगर बोल रहे हैं तो संसद और विधानसभा दोनों को भी टैली करना पड़ेगा ना। एकदम ठीक बोले हैं। मैं क्या मोदी मैजिक पिछला बार, फिर हम, अगर आप ये बात बोलें कि हमारा कुछ नहीं था, मैं इस बात को मान लेता हूँ, लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते एक वोट तो दिया ही था मैं। दूसरी बात कि अगर ये मोदी मैजिक होता या रघुवर जी का एंटी होता तो फिर विद्युत महतो कैसे जीत गए? ये राजनीतिक में नहीं होती। राजनीतिक में ये होता है कि हम लोगों ने यहाँ चुनाव लड़ा है, चुनाव हारा भी है, चुनाव जीता भी है। दूसरी बात, लोकसभा की जहाँ तक बात है, और मैं अपनी बात करूँगा कि हम लोगों ने यहाँ बड़ी मेहनत से, शिद्दत से, पूरे जिला में 6 विधानसभा में मैं 9 वर्षों में एक एक गांव में एक एक कार्यकर्ता को जानता हूँ। तो हम लोग को, हमारे पार्टी के लोगों ने, सभी कार्यकर्ताओं का ऐसा था कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से भी कोई चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा की तैयारी करे। और कार्यकर्ताओं के दबाव में मैं अपने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैं कभी भी इंटरफेयर नहीं किया, ना ही इंटरेस्टेड रहा। लेकिन इस बार पिछले 1 वर्षों में कार्यकर्ताओं ने दबाव बनाया और कांग्रेस का माहौल है, चूँकि बहड़ागोड़ा से लेकर के आपका बुड़ाम तक, और इधर से आप पटमदा पोटका से लेकर के इधर जितने विधानसभा और लोग, हर गांव में मैं 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार 9 साल में तो गया ही गया हूँ।
तो पार्टी के कार्यकर्ता जानता है और सबका ऐसा मानना था कि नहीं आप लोकसभा लड़िए। तो हमने एक आवेदन राष्ट्रीय महासचिव को दिया, हमने एक आवेदन प्रदेश अध्यक्ष जी को दिया, हमने एक आवेदन यहाँ के जिला अध्यक्ष को दिया, हमने आवेदन माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी को दिया। और हमको लगता है कि राष्ट्र नेतृत्व से लेकर के जिला अध्यक्ष तक और प्रखंड अध्यक्ष को भी दिया, इस प्रखंड के अध्यक्ष को भी मैं दिया। मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं और मैं जानता हूं कि पार्टी में अनुशासन होना चाहिए। तो मैंने अपने प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव ने राष्ट्रीय महासचिव और जो हमारे प्रभारी, सबको मैंने आवेदन दिया कि मैं इच्छुक हूं चुनाव लड़ने का लोकसभा से। और चूंकि मुझे पार्टी के एक कार्यकर्ताओं का दबाव है, तो मैं इस लोकसभा में अगर आप हमको टिकट दीजिएगा तो मैं इस जीत को आपको झोली में सीट दूंगा। तो ये मेरा अपना आवेदन था और मैं दिया हूँ। पार्टी जो भी निर्णय लेगा उस निर्णय पर मैं अमल करूंगा। अगर ये सीट हमको मिलता है और पार्टी अगर हमको चुनाव लड़ाती है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि 6 भाषा जानता हूं, यहाँ का लोकल भाषा से लेकर के मैथिली के साथ मैथिली बोलूँगा, भोजपुरी के साथ भोजपुरी बोलूँगा, आदिवासी भाइयों के साथ वो बोलूँगा, संथाल के साथ वो बोलूँगा, बंगाली के साथ बंगाली बोलूँगा, पंजाबी के साथ पंजाबी बोलूँगा। जो जिस भाषा में बोलेगा मैं उस भाषा में स्पीच दूंगा, ये मेरी गारंटी। और मैं 365 दिन रहता हूँ, मैं विजिटर प्रोफेसर जैसे घूम करके इधर उधर नहीं जाता हूँ। 365 हाँ, दिन में एक ही आदमी का लिए फोन करता हूँ, 2 का करता हूँ, 10 का करता हूँ, 10 का करता हूँ, 5 का काम होता है, 5 का नहीं होता। लेकिन मैं 365 डेज रहता हूँ, इसलिए मेरी पार्टी में मेरा दावेदारी सबसे ज्यादा होता है लोकसभा के लिए, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए, आपने लोकसभा का सोचे, पार्टी के लिए आपने एप्लीकेशन किया, लोकतांत्रिक तरीका से पार्टी डिसाइड करती है, अच्छी बात है। हर राजनेता का एक स्कीम होता है, हर ड्रीम होता है कि हम भी संसद भवन जाए, हम भी विधानसभा जाए। ये तो पार्टी उस समय तय करेगी किसको टिकट देना है। लेकिन जिसके लिए आप कंपटीशन कर रहे हैं, विद्युत महतो जी वर्तमान सांसद है, वह बेस्ट सांसद का अवार्ड लिए हुए हैं, उनके पीछे मोदी मैजिक चल रहा है। और जनता अभी जो माहौल है, जो आंधी है, वह मोदी के तरफ है। क्या उनको बीट करने के लिए आप अपनी जनता को क्या क्या बात बोलना चाहेंगे कि आपको वोट दे, आपकी कांग्रेस पार्टी को वोट दे? देखिए, मोदी मैजिक में सबसे बड़ी बात है, मोदी मैजिक के लिए तो जो विद्युत दा जीत गए। विद्युत दा बहुत अच्छे हैं, हमारे बड़े भाई जैसे हैं, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे हैं, मृदुभाषी हैं, लो प्रोफाइल के राजनीतिक नेता हैं और मैं उनको सादर इज्जत और प्रतिष्ठा देता हूँ। वो भी हमको स्नेह, छोटे भाई जैसे प्यार करते हैं। लेकिन विद्युत महतो जी को ये बताना चाहिए कि 10 वर्षों में उन्होंने इस क्षेत्र को क्या क्या दिया। एक एरोड्राम, एक हवाई अड्डा जो था, नहीं दे पाए। हमको विद्युत महतो जी 10 वर्षों में बताए कि मजदूरों का ये शहर है, इंडस्ट्रियल टाउन है, कितने असंगठित मजदूरों की लड़ाई उन्होंने लड़ा। संसद में इस इंडस्ट्रियल बेल्ट के कितने मजदूरों का आवाज के बार क्वेश्चन उठाया। इस क्षेत्र में 70% मजदूर है, वो बाड़ा गोड़ा से लेकर के यहाँ तक। तो हमको विद्युत महतो को और भाजपा को ये बताना चाहिए। तो हमको लगता है जनता, यहाँ की जनता ये समझ चुकी है कि भाजपा का मैजिक सब जगह चल रहा होगा, लेकिन जब इकट्ठा होकर लड़ेंगे तो कोई मैजिक नहीं चले, कोई मोदी मैजिक नहीं है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, मीडिया का ये बनाया हुआ एक प्रोपेगेंडा है कि मोदी मैजिक बनाना का एक तो स्लोगन हो गया है। तो जैसे बीजेपी का स्लोगन है जय श्री राम, लेकिन जय श्री राम हिंदुत्व का नारा नहीं है, जय सिया राम है। पहले माता सीता फिर राम, नारी को प्राथमिकता दी गई है। तो उसी तरह ये मोदी मैजिक है। मोदी मैजिक कुछ नहीं है। यहाँ पर बीजेपी को और विद्युत महतो जी को ये बताना चाहिए कि इस शहर के लिए जो जनता 10 साल उनको दी, क्या क्या किए, कितना ट्रेन को यहाँ से स्टार्ट, जो रेलवे का नॉर्मल जो लाइन चलता है उसमें जाके बीजेपी के लोग झंडा दिखाते हैं। उन्होंने अपने से कुछ ऐसा लाया कि नहीं लाया है? नॉर्थ बिहार के कोई ट्रेन आया, यहाँ लाखों लोग नॉर्थ बिहार के रहते हैं, नहीं हो नॉर्थ बिहार के लिए बहुत सारा साउथ बिहार से लोग आते हैं, बहुत सारा ईस्ट वहाँ के लोग, कहीं से कोई ट्रेन का लिंक अपने जो चलता है सोता, जो चेंजेस होता है उसमें जाकर हरा झंडा दिखा देता है और कुछ नहीं है। ज्ञापन प्रधानमंत्री को, रेल मंत्री को उसको देते हैं, रिटर्न कुछ नहीं मिला जनता को। इसलिए जनता इस बार बीजेपी का विद्युत दा को दे। पहले तो विद्युत दा को टिकट दिया कि वो भी आपस में वो लड़ाई कर रहे हैं। तो
जिसको भी टिकट देगा, जनता इस बार यहां से, चूंकि जनता को भाजपा ने 10 वर्षों से ठगा है, इसलिए इस बार जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन को ही, इंडिया के गठबंधन को ही जनता वोट देगी और जिताएगी। और अगर मुझे दिया गया तो मैं भी जीतूंगा। आप इस क्षेत्र के लिए क्या काम करेंगे विद्युत विभाग से अलग? इस क्षेत्र के लिए सबसे पहले मजदूरों का, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनको हम फेयर वेज दिलाएंगे। ये मिनिमम वेज से काम नहीं चलेगा। फेयर वेज क्या होता है कि मिनिमम वेज तो एक कॉन्ट्रैक्टर्स को ये मौका मिल जाता है, रूल्स है कि इससे कम नहीं, लेकिन इससे ज्यादा देने के लिए कौन रोका है? तो आदमी को उसके काम के हिसाब से फेयर वेज मिलना चाहिए, एक प्राथमिकता होगा। दूसरा प्राथमिकता होगा एयरपोर्ट। जमशेदपुर में एयरपोर्ट अगर आ जाता है तो इससे कनेक्टिविटी जो बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, जो इंडस्ट्री चाहिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग कोल्ड स्टोरेज लाने के लिए, जो हमारे किसान भाई हैं उनको फसल रखने की व्यवस्था नहीं है। आप जाके देखिएगा, बुंडू से पहले जो चौका मोड़ है, वहाँ पर लाखों, साल में लाखों रुपया का टमाटर फेंक के व्यापारी किसान चले जाता है। वो वापस ले जाने का भाड़ा नहीं रहता है, 8 आना 4 आना करके नहीं मिलता, कोई भी फेंक देता है। आप जाके देखिए, रोड का बगल में पूरा फेंके रहता है। अगर वो कोल्ड स्टोरेज रहता तो हमारे किसान भाइयों को, आज तक भाजपा का दोनों सीट है, ये रांची सीट भी है 10 साल से, और ये भी जमशेदपुर सीट है, एक कोल्ड स्टोरेज कहीं नहीं है। तो ये कोल्ड स्टोरेज लाने का काम भी किसानों के लिए हम करेंगे। किसानों के लिए यहाँ पर सबसे जब सुखाड़ आता है तो आप देखिए, वाटर मैनेजमेंट नहीं है इनके पास में। कभी भी सांसद लोग वाटर मैनेजमेंट के बारे में सोचा नहीं है। जो वाटर मैनेजमेंट पे जो भारत सरकार के द्वारा पैसा आता है उसका लूट खसोट हो जाता है। तो हम वाटर मैनेजमेंट करेंगे और युवाओं को रोजगार करने के लिए उनको स्टार्टअप करेंगे। युवा जस्ट स्टार्टअप कंपनी का, आज आप नौकरी करते हैं 10,000 8,000 के लिए जान देते हैं, हम युवाओं को ऐसा जोड़ करके सोसाइटी के माध्यम से 10 युवा 5 युवा पढ़े लिखे लोग हैं, वैसे लोगों को जनरेट करके वो अपना नौकरी का जनरेट करेंगे। ऐसा करके बैंक का सिस्टम को हम मेड करके करेंगे। ये हम लोग का ब्लूप्रिंट, बहुत सारा ब्लूप्रिंट में बनाया। हेल्थ में बहुत बड़ी डिमांड है क्योंकि हर व्यक्ति अब TMH नहीं जा सकता है, इसके लिए क्या संभावना आपके पास? देखिए, ये तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद जितना सुधार MGM में हुआ है, पिछला 50 वर्षों में आज़ादी के बाद से आज तक नहीं हुआ था। जिस MGM में 5 साल पहले तक, 4 साल पहले तक कुत्ता, गाय, सुअर, मुर्गी रहता था, आज वहां पर साफ सुथरा घुसते नहीं थे लोग, इतने बदबू देती थी वहां। आज माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी के बलबूते, ताकत से, उनके सरप्राइज से आज वहां पर बहुत साफ सुथरा सुंदर व्यवस्था हुआ है। लेकिन हाँ, ये पूरी नहीं है, इसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, इसमें और सुधार होने की गुंजाइश है। सुधार और नहीं, बहुत गुंजाइश है सुधार होने की। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, बन्ना गुप्ता जी के सानिध्य में हम लोग, अगर सांसद की सीट हम लोग को जीतती है, हम लोग को मिलते हैं, तो हम लोग स्वास्थ्य को, जिस तरह का दिल्ली का मोड है ना, हम वहाँ पर गए थे, मोहल्ला क्लिनिक को हम लोग यहाँ डेवलप करेंगे। मैं दिल्ली में गया हूँ, अपने सिस्टर के यहाँ था, और मोहल्ला क्लिनिक के बारे में देखा कि आप 200 मीटर में जाने से आपको वहाँ वैन रेडी रहता है, डॉक्टर रहते हैं, वहाँ बैठते हैं। वहाँ पर 200 मीटर 100 मीटर के अंदर में बच्चों के स्पोर्ट्स की व्यवस्था हो जाती है। तो स्वास्थ्य के लिए हम लोग इस तरह से जो दिल्ली का मॉडल है उसको हम, अगर हम सांसद बनेंगे तो उसको जरूर लाने की कोशिश करेंगे। विजय खान जी, पूरी जोश, उमंग और यह आदेश का खाली सिग्नेचर बाकी है कि अगर हमें टिकट मिला लोकसभा के लिए तो हम पूरी तरह काम करेंगे। लेकिन इनका जो 2-3 विषय है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो क्षेत्र है पूरी तरह आज लेबर का क्षेत्र है और यहाँ नेता भी उस लेबर यानी श्रम मंत्री है, एक तरह का बोला जाए लोकल श्रम मंत्री। तो इनके पास पूरी तरह विजन है कि उस लेबर, कल तक जो टिस्को में काम करता था उनके पास 40,000 50,000 सैलरी हुआ करता था, लेकिन आज वह ठेकेदारी में कर रहा है। और इनको उन्होंने कहा कि जो सरकारी वेजेस है वह तो उनको मिलेगा ही और देना सरकार का फर्ज है, लेकिन मैं उनके लिए कुछ स्पेशल पैकेज का बात करूंगा। दूसरा कि हेल्थ में जो MGM है उनको बहुत अच्छा ठीक करूंगा और मोहल्ला क्लिनिक
उनको भी एक तो रोल मॉडल है, वह भी लेके आएंगे। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एयरपोर्ट का डिमांड सभी पार्टी करती है और बीजेपी ने इसके लिए शायद पैसा भी दिया था, लेकिन बहुत राजनीतिक हुआ। लेकिन अब समय नहीं है। एयरपोर्ट एक तो बहुत बड़ी डिमांड है, क्योंकि एयरपोर्ट सिर्फ आने जाने की व्यवस्था नहीं है, एयर एम्बुलेंस का भी काम करेगा। और यह बहुत ज़रूरी है कि बाड़ा घोड़ा एयरपोर्ट चालू हो। सब इसके बारे में बोलते हैं, लेकिन अभी तक एयरपोर्ट चालू नहीं हुआ है। 2024 में क्या एयरपोर्ट चालू होगा या नहीं होगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो चुनाव मैदान में आने वाले हैं वह जनता को ज़रूर इसका लॉलीपॉप ज़रूर देंगे। लेकिन जो जीतेंगे या 2024 के बाद एयरपोर्ट देंगे या नहीं देंगे, वह तो समय बताएगा। लेकिन जमशेदपुर की जितने भी राजनीतिक पार्टी है अब उस मोड में आ गई है। अपने कार्यकर्ता, अपने जिला अधिकारी, जिला अध्यक्ष और तमाम को सब उसके लिए तैयार कर रहे हैं कि 2024 इस बार हमारी पार्टी के द्वारा ही सांसद और विधायक हो। और विजय खान जी भी इसी के हिसाब से अपनी आप को भी तैयार कर रहे हैं। अब देखना है कि 2024 क्या कांग्रेस पार्टी के हाथ में जाता है, क्या वर्तमान जो सांसद है उनके हाथ में जाता है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।